हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएसपी क्लासेस पर। फटाफट से सभी दोस्त जुड़ जाइए। सबसे पहले आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों पीएसपी क्लासेस की तरफ से। आज एक शानदार एक मॉडल पेपर है दोस्तों आपके सामने। इसके अंदर दोस्तों टॉप जितने भी क्वेश्चन हैं, दोनों अपने क्वेश्चन हिंदी और दोस्तों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है वो अपने पढ़ने वाले हैं। जल्दी से आप आ जाइए लाइव। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भारत के अंतर्गत द्वीप कितने हैं दोस्तों? 204 है, 226 है, 236 है या 247 है? भारत के अंतर्गत द्वीप कितने हैं? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको करना है 247, राइट आंसर। चलिए थोड़ी सी स्पीड रहेगी दोस्तों। ज्वालामुखी छिद्र को कहते हैं, जो ज्वालामुखी छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं, काल्डेरा कहते हैं, शंकु कहते हैं, नलिका कहते हैं? बताइए। ज्वालामुखी से फटने से दोस्तों निकलता क्या, उसे तो लावा कहते हैं जो निकलेगा ऊपर। और छिद्र को क्या कहेंगे? क्रेटर कौन सी होगी? क्रेटर दोस्तों जो बचेगे ना वहां पर बनेगी क्रेटर झील, उसे क्रेटर कहेंगे। उसी को छिद्र को पूछा गया आपको, क्या कहेंगे? क्रेटर। सुमेलित करना है इसको दोस्तों, 1 मिनट। चलिए परियोजनाओं को। रामगढ़ परियोजना किस से? मथानिया, केरल, सूरतगढ़? जल्दी से करिए इसको सम्मिलित। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके बताना है। रामगढ़ परियोजना है वो तो अपनी गैस की परियोजना है। मथानिया परियोजना है जो भी सौर ऊर्जा परियोजना है। और गिरल है वो है अपने कौन सी हो जाएगी? लिग्नाइट। लिग्नाइट। और सूरतगढ़ है ये तापीय ऊर्जा। यानी 2 3 1 4, 2 3 1 4 ना, ये रहा ऑप्शन बी। यानी रामगढ़ परियोजना है वहां पर तो दोस्तों गैस का उत्पादन होता है। गैस है वहां के क्षेत्रफल में गैस निकलती है। मथानिया के अंदर सौर ऊर्जा के प्लांट लगे हुए हैं। गिरल के अंदर लिग्नाइट के भंडार है। सूरतगढ़ के अंदर तापीय ऊर्जा का निर्माण होता है। सर्वाधिक सूर्याभिताप कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर, ध्रुवों पर? सर्वाधिक सूर्याभिताप कहाँ होता है दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। वो होता है विषुवत रेखा। जो विषुवत रेखा है वहां पर सबसे ज्यादा सूर्याभिताप होता है। भारत सरकार ने 2022 तक कितनी ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 20 गीगावाट, 40 गीगावाट, 80 गीगावाट और 100 गीगावाट? भारत सरकार का दोस्तों लक्ष्य है कि 2025 तक 750 मेगावाट, और 2030 तक, और 2025 तक है वो है अपनी कितनी 450 यूनिट है। और 2022 तक का लक्ष्य है वह है दोस्तों अपनी कितनी? 100 गीगावाट। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया? 26 जनवरी 2013, 14 फरवरी 2012, 9 जनवरी 2012, 11 अप्रैल 2013? जो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को दोस्तों राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है, वो कब किया गया है? वो किया गया आपका 11 अप्रैल 2013 को घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है? जो अपना ILO है, जिनेवा, हेग, वियना, वाशिंगटन? दोस्तों इसका मुख्यालय दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए जिनेवा के अंदर है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 8। मरुस्थल वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र की स्थापना में किसकी सहायता से की गई है? संयुक्त राष्ट्र संघ, कनाडा, रूस, भारत और विश्व बैंक? मरुस्थल वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र की स्थापना जोधपुर में किसकी सहायता से?
अरे कौन करेगा सहायता, कौन सहायता करेगा? वो करेगा संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी सहायता से मरुस्थल वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र की स्थापना जोधपुर के अंदर की गई है और काजरी का भी मुख्यालय जोधपुर के अंदर बना हुआ है, यह भी याद होना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि राजस्थान में किस जिले में है? राजसमंद, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि पूछी जाती है तो आपको राइट आंसर देना है जैसलमेर। और दोस्तों राजस्थान में बंजर भूमि है वो है अपने कितने प्रतिशत? 48%। राजस्थान की कुल भूमि का दोस्तों 48 यानी 48% बंजर भूमि है और 52% कृषि योग्य भूमि है। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2020-21 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान 29.77%, 30.02%, 29.87%, 25.77%। जो GSVA कीमतें हैं, प्रचलित कीमतें दोस्तों, इनमें कृषि संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना है दोस्तों? वो हो जाएगा आपका 29.77%। राज्य की पहली कृषि नीति कब जारी की गई? जो राज्य की पहली कृषि नीति थी तब 26 जनवरी 2013, 27 फरवरी 2009, 2 मार्च 2012, 18 फरवरी 2016। राज्य की पहली कृषि नीति वो जारी की जाती है आपकी 26 जून 2013 को सबसे पहली बार कृषि नीति जारी की जाती है। सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? वह आपकी लोहा के लिए। लोहा का सर्वाधिक उत्पादन वहीं पर होता है। चलिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? 2014-15, 16-17, 18-19, 20-21। जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा फसल बीमा योजना शुरू की गई थी उसकी शुरुआत कब की जाती है? वो की जाती है 2016 और 17 के मध्य। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान कहां पर है? मानवाल, कुरिची, गोरीबिडानुर वासी, जादूगुड़ा सॉरी। कहां पर है दोस्तों यूरेनियम की खान? यूरेनियम वह है जादूगुड़ा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्रों को कहां मारे गए थे? नसीराबाद, एरिनपुर, जोधपुर, कोटा। 1857 की क्रांति के अंदर दोस्तों मेजर बर्टन के 2 पुत्रों की हत्या कर दी गई थी। वो किस छावनी के अंदर की गई थी? वो थी कोटा छावनी दोस्तों। चित्रकला की किशनगढ़ शैली में मुख्यतः किस वृक्ष को चिन्हित किया गया है? आम, केला, बरगद, पीपल। चित्रकला जो किशनगढ़ की शैली है ना उसमें किसको प्रसिद्ध किया गया वृक्ष के रूप में? वह आपका केला। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रथम सोलर पार्क की स्थापना कहां की गई है? बालोतरा, बाड़मेर, बड़ला, जोधपुर, पोखरण, जैसलमेर, शेरगढ़, जोधपुर। राजस्थान में प्रथम सौर पार्क या सोलर पार्क की स्थापना कहां पर की गई है? वो की गई है बड़ला, जोधपुर। इसके अंदर सबसे बड़ा अपने राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क लगाया जा रहा है जो बड़ला जोधपुर के अंदर स्थित है। इसको सम्मिलित करना है कहां कहां पर दोस्तों, कौन कौन से हैं? एक बार थोड़ा सा जूम कम कर देता हूं ताकि आपको सही विजिबल दिखाई दे दे। चलिए, फेलस्पर कहां पर? फ्लोराइट, कैल्साइट और वोलेस्टोनाइट।
फेल्सपार दोस्तों कहां पर निकलता है? फेल्सपार जो अजमेर के अंदर निकलता है, सभी को पता होना चाहिए। एक मिनट इसको मिलान कर देता हूं मैं। अजमेर के अंदर निकलता है क्या, बता दो। फ्लोराइट, फ्लोराइट कहां पर निकलता है? डूंगरपुर। कैल्साइट, अपना कैल्साइट है दोस्तों, वो निकलता है आपका सीकर के अंदर। और वोल्स्टोनाइट है, वो निकलता है पाली के अंदर। यानी 3 4 3 5 1 2, यह रहा आपका राइट आंसर। यानी फेल्सपार के लिए प्रसिद्ध अजमेर है, फ्लोराइट दोस्तों अपना निकलता है डूंगरपुर, कैल्साइट निकलता है सीकर के अंदर, और वोल्स्टोनाइट निकलता है अपना पाली के अंदर। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? 1970, 1976, 1980, 1984। जो राजस्थान में जनजाति क्षेत्र विकास के लिए सहकारी संघ के रूप में एक संघ की स्थापना करते हैं, वो कब की जाती है? वह 1976 के अंदर दोस्तों जनजाति क्षेत्र विकास सहकारी संघ की स्थापना की जाती है। मुद्रा का सबसे पुराना रूप शाक मुद्रा, पत्र मुद्रा, वस्तु मुद्रा या धातु मुद्रा? दोस्तों अपने जो विनिमय टॉपिक जो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, उनको पता होता है सारी चीजें। वस्तु का आदान प्रदान, पहले वाले लोग हैं ना वस्तु का आदान प्रदान करते थे। उसके बाद दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास मान लीजिए आपके पास है कुछ गेहूं है, और मुझे आपसे बाजरा लेना है या कुछ भी लेनी है, तो मैं आपसे गेहूं के बदले बाजरा दे दूंगा, या मेरे पास कोई अन्य मूंगफली है तो वो आपको दे दूंगा उसके बदले। यानी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था उस टाइम। और बाद में जो एक करेंसी, ये मुद्रा मुद्रा के समाप्त करके दोस्तों इस रूप में भी चलने लग गई। ये भी दो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट हैं ना, वो बहुत इस टॉपिक को बारीकी से पढ़ते हैं। मैंने भी पढ़ रखा है क्योंकि मैं भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह थी सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह कौन सी थी? वह थी दोस्तों आपकी सिंधु थी एक तो, एक थी चेनाब थी, और एक अपनी झेलम। सही है, ABC तीनों थी दोस्तों। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है। जो अभिव्यक्ति ग्राम सभा का सही रूप में निरूपित कौन करता है? किसी गांव में बुजुर्ग नागरिक हो, किसी गांव की सारी आबादी को, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को, पंचायत के निर्वाचित सदस्य को। अभिव्यक्ति ग्राम सभा दोस्तों किसे सही रूप में निरूपित करती है? ग्राम सभा का अभिव्यक्ति अच्छा व्यक्ति जो अच्छे चरित्र का व्यक्ति वह किस रूप में जाना जाता है? पंचायत के लिए निर्वाचन मंडल द्वारा चुना गया हो, वही अच्छा व्यक्ति। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है ग्राम सभा, अचल पंचायत या पंचायत समिति, जनपद पंचायत, तालुका पंचायत, अचल पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद जो 3 स्तरीय या त्रिस्तरीय पंचायत जो राज है उसके अंदर कौन कौन सी शामिल है? वह ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद। यह राजस्थान के अंदर यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, और पूरे भारत के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ही है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? अभी हमने पढ़ रहा है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सहकारी सोसाइटी, न्याय पंचायत। जो अपनी ग्राम सहकारी सोसाइटी है दोस्तों, ये अपनी पंचायती राज के अंदर शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया? आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान। पूरे अपने
भारत के अंदर सबसे पहले पंचायती राज यानी पंचायतों की स्थापना सबसे पहले राजस्थान के अंदर होती है दोस्तों। और राजस्थान के अंदर बाड़मेर जिले के अंदर कौन सी पंचायत अपनी स्थापना की जाती है दोस्तों, जल्दी से आप कमेंट करके बताना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48। यानी भारत के किस संविधान के अंदर दोस्तों इसका उल्लेख है पंचायती राज व्यवस्था का? पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है वह है अपना संविधान का अनुच्छेद नंबर 40 यानी 40 नंबर संविधान के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है? सफाई अथवा अपवयन तंत्र उपलब्ध कराना, कब्र गृह तथा शमशान उपलब्ध कराना, कॉलेज शिक्षा उपलब्ध करवाना, सड़कों तालाब और कुओं का जो अनुरक्षण करना, ये इन सब में कौन सा प्रशासनिक कार्य में शामिल नहीं है ग्राम पंचायत के तौर पर? कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना एक ग्राम पंचायत का उद्देश्य नहीं है दोस्तों, कोई कार्य नहीं है। कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना यानी कॉलेज की स्थापना करवाना ग्राम पंचायत के अधीन नहीं है। सफाई एवं अपवयन तंत्र यानी सफाई करवाना, कब्र गृह या शमशान का निर्माण करवाना, इससे संबंधित सड़कों तालाबों कुओं का अनुरक्षण यानी रक्षा करना, इस पर निर्माण करवाना, ये 3 उद्देश्य होते हैं। और दोस्तों आप सभी को बता देता हूं कल अपनी क्लास नहीं होगी, सभी को सूचित किया जाता है, ठीक है। कल अपनी क्लास नहीं होने वाली है क्योंकि अवकाश रहने वाला है। हमारी टेक्निकल टीम है वो मौजूद नहीं रहेगी, फिर क्लास फोन करवाएगा लाइव। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? 70वां, 72वां, 73वां, 74वां? कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत नगर पालिका जो विधेयक पारित होता है वह है 74वां संविधान संशोधन। इसके तहत दोस्तों अपने नगर पालिका विधेयक पारित किया जाता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत मुखिया, जिला कलेक्टर, पंचायत समिति? जो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र व्यक्ति है वह अपना ग्राम विकास अधिकारी। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। पंचायती राज के अंदर दोस्तों आप सभी को पता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है जिसके अंतर्गत दोस्तों अपने कौन सा सबसे छोटा अंग है यानी चारों में से? वह ग्राम पंचायत। चलिए आगे चलिए। भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद अपना 78, 78? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ये किसके अंदर है? सॉरी, संसद, राज्यसभा और लोकसभा, ये किस अनुच्छेद के अंदर है ये कमेंट करके बताना है। राज्य ग्राम पंचायत संगठन के निर्देश दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत आ जाएंगे? आपके अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ही आएंगे। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, विश्वेश्वरैया समिति या सिंधवी समिति? कौन सी समिति थी उसके अनुसार पंचायती राज त्रिस्तरीय समिति का गठन किया जाता है? वह थी बलवंत राय समिति। और जो संसद, राज्यसभा और लोकसभा का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद अपना संसद का हो जाएगा 79 अनुच्छेद के अंदर उल्लेख किया गया है, और राज्यसभा का हो जाएगा 80 और लोकसभा अपनी लोकसभा का हो जाएगा 81। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा होता नहीं है? संपत्ति कर, भवन कर, भूमि कर, वहन कर? यानी ग्राम पंचायत की इनकम का कौन सा स्रोत नहीं होता है दोस्तों, वो पूछा आपसे।
तो संपत्ति कर है दोस्तों वो अपना ग्राम पंचायत को आय का एकमात्र भी दोस्तों स्रोत नहीं है। वाहन कर भी है, भूमि कर भी है, भवन कर भी है, यह इनमें शामिल होता है। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून जारी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अनुसार राज्य का कुल वना आवरण और वृक्षावरण जो क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 7.25%, 7.23%, 9.60%, 10.91%। वह 7.23% राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है कि उसकी कितनी उम्र होनी चाहिए? 18 वर्ष या इससे ऊपर, 19 वर्ष इससे ऊपर, 21 वर्ष इससे ऊपर, यानी कम से कम 25 वर्ष। यानी ग्राम पंचायत का सदस्य बनना चाहता है, यानी ग्राम पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ना चाहता है वो, तो उसके लिए न्यूनतम उम्र है वो दोस्तों कितनी होनी चाहिए? वह कम से कम 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट है। क्वेश्चन नंबर अपना एक मिनट इसका 21 वर्ष। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली प्रारंभ की गई? राजस्थान, हरियाणा, ये हो चुका है दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था राजस्थान। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति का नियुक्त की गई? अशोक मेहता, श्री राम मेहता, बलवंत राय मेहता, मनोहर लाल मेहता। कौन सी समिति थी? वह थी अशोक मेहता समिति। निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित नहीं है? शाह आयोग, नानावती आयोग, बलवंत राय मेहता समिति आयोग या लिब्रा आयोग। पंचायती राज से संबंधित कौन सा नहीं है? है बलवंत राय मेहता समिति का इनसे संबंध हो जाएगा। भूकंप किसे कहते हैं? पृथ्वी के कंपन को, समस्त स्थितिक समायोजन को, प्रधानी तरंगों के संचार को या स्थलीय तरंगों के संचार को किसे कहते हैं भूकंप दोस्तों? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। प्रधानी तरंगे को संचार करना दोस्तों भूकंप कहा जाता है। 39 का पृथ्वी के कंपन को। उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली व्यापारिक पवनें आकार मिल जाती है कर्क रेखा पर, समुद्र तटों पर, विषुवत रेखा पर या मकर रेखा पर। उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली व्यापारिक पवनें आकार मिल जाती है दोस्तों, कहां पर मिलती है ये? विषुवत रेखा पर। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है दोस्तों? 915, 842 किलोमीटर, 826, 869, 834, 887, 852, 878। यानी ये विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। ये विस्तार है दोस्तों जो अपना 826 से 869 है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम है 869 किलोमीटर। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? बागड़ी, डुडाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती। ये मैं जल्दी दोस्तों राजस्थान के भौतिक अपने प्रदेश पढ़ाए थे, आपको याद किया था क्या? बताइए दोस्तों, आपका मॉडल पेपर चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर केवल अपना थ्योरी नहीं चल रही है, मॉडल पेपर चल रहा है। आपको बेसिक मैंने करवा दिए हैं, आदिवासियों का कुंभ ये भी मैंने करवाया है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? बागड़ी बोली जाती है।
आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है दोस्तों? ये मैंने बताया था चिल्ला चिल्ला के दोस्तों, बौद्धिक प्रदेश के अंदर। फिर भी अगर याद नहीं है तो अब क्या करें? पुष्कर का मेला, सुरसुरा का मेला, बेणेश्वर का मेला, बाणगंगा का मेला। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? वो कहा जाता है बेणेश्वर मेले को। तंग मोर का गौरबंद व पिलान क्या है दोस्तों? घोड़े के श्रृंगार की सामग्री, छकड़े से संबंधित वस्तुएं, ऊंट के सजावट की वस्तुएं, खेजड़ी व बड़ पूजन का सम्मान। ये तो जान लोगे आप सभी। ये हो जाएगा ऊंट की सजावट की वस्तुएं। निम्न में से ग्रास या जनजाति से संबंधित नृत्य है? गुड़ला, वालर, गेर, गवरी। कौन सा नृत्य दोस्तों अपनी ग्रास्य जनजाति करती है? 45 का राइट आंसर वालर नृत्य। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है? 9.52%, 9.60%, 9.64%, 9.05%। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है? 9.60%। इनको सम्मिलित करना है। राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों किस अपने जो राजमार्ग पर स्थित है? राष्ट्रीय अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, सुरक्षित अभ्यारण्य, रामसर स्थल। अरे सुमेलित कर दो दोस्तों, अब थोड़ी टाइम लगना चाहिए। 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए। राष्ट्रीय अभ्यारण्य दोस्तों है वह 3 नंबर राजमार्ग पर स्थित है। वन्य जीव अभ्यारण्य वह है अपना राजमार्ग 27 पर। सुरक्षित क्षेत्र है वह है अपना राजमार्ग 14 पर। रामसर स्थल है वो राजमार्ग 2 पर। यानी 3, 4, 2, 1 इस ऑप्शन में है। पृथ्वीराज विजय के लेखक सूर्यमल मिश्रण, चंद्रबरदाई, जयनायक, मुहणोत नैणसी। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? 48 वह है जयनायक। पृथ्वीराज रासोक है दोस्तों मुहणोत नैणसी। मैदाल में सुवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ, अपर गांगे, पृथ्वीराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय। जो सुवेश्वर शिव मंदिर है जिसका निर्माण कौन सा चौहान शासक करवाता है? वो करवाता है विग्रहराज चतुर्थ। राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? गंगानगर, भीलवाड़ा, भरतपुर, सीकर। राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? क्वेश्चन नंबर 50। इसका राइट आंसर है सीकर। निम्नलिखित में से राजस्थान में किस लोक देवता को रेबारी जाति के लोग पूजते हैं? देव जी, भूरिया बाबा, पाबू जी, हड़पू जी। कुछ लोक देवता को रेबारी जाति लोग पूजते दोस्तों। 51 का राइट आंसर दे दीजिए फटाफट। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पाबू जी, और ऊंटों के देवता भी पाबू जी। पशु गणना 2019 में अंदर 20वीं जनगणना हुई थी। अनुसार राज्य का कुल पशुधन कितना है? राजस्थान के अंदर 568 लाख, 569 लाख, 568 लाख, 146 लाख। वह है 568 लाख, यानी लगभग माने तो दोस्तों 1 लाख पशु कम, 5 करोड़, हाँ गए 1 करोड़ पशु कम है व्यक्तियों से। ठीक है। भोराट का पठार कहां पर स्थित है? रघुनाथगढ़ से और नाहरगढ़ के मध्य, अचलगढ़ व देलवाड़ा के मध्य, कुंभलगढ़ गोकुंदा के मध्य, जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य। भोराट का पठार वह हो जाएगा कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य। 53 का 3 नंबर राइट आंसर। प्रसिद्ध शीतला माता मेला कहां बढ़ता है? नोखा, मेड़ता, तिलवाड़ा, चाकसू।
सभी को पता है शीतलाष्टमी अभी 25 या 24 मार्च को है दोस्तों, यानी चतर सुख अपने कृष्ण अष्टमी को। और यहाँ पर मेला दोस्तों आपका भरता है वो है चाकसू के अंदर, जयपुर, चाकसू जयपुर के अंदर है। डूंगरजी और ज्वारजी किस जिले के थे? जयपुर, जोधपुर, सीकर, अजमेर। डूंगरजी और ज्वारजी बताइए। वो थे सीकर के। लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होते हैं? ज्यादातर है ना, ज्यादातर है दोस्तों आपके किस नीचे होते हैं? खेजड़ी, वही होगा राइट आंसर, ज्यादातर। क्वेश्चन नंबर 57 दोस्तों, जल्दी से स्पीड के साथ देखिए। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? घूमर, तेरह ताली, कच्ची घोड़ी, कथक। जो केवल पुरुष करते हैं वह है कच्ची घोड़ी दोस्तों। दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा की होती है? ढाक, पिंपल, खेजड़ी, अशोक। दशहरे पर खेजड़ी की पूजा शुभ मानी जाती है, खेजड़ी की पूजा होती है दोस्तों, याद रखना एग्जाम के अंदर कहीं घुसा दे एग्जामिनर क्वेश्चन। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? न्योन राम शर्मा, सरस्वती दास, अर्जुनलाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा। नैनराम शर्मा के दरबार दोस्तों हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की अध्यक्षता की जाती है। बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। जो बागड़ी बोली है वो किस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है? वह डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, इसके अंदर अपनी बागड़ी बोली दोस्तों, मैंने अभी बताया था बागड़ी बोली वाला क्षेत्र भी बताया था, सारी चीजें बताई थी। लोक देवता जैन माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है? सीकर, बिलाड़ा, जालोर, करौली। रेवासा गांव सीकर के अंदर है दोस्तों लोक देवी जो जैन माता है, और हर्ष का मंदिर भी सीकर के अंदर। और राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 9%, 11.50%, 15%, 10.45%। यानी राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? बताइए दोस्तों, इतना इजी क्वेश्चन है, फिर भी अगर नहीं बताया तो क्या किया आपने। होली के अवसर पर बता दो सभी दोस्त, 10.45% हो जाएगा राइट आंसर। अब हिंदी के कुछ क्वेश्चन है वो जल्दी से देख लेना। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ है? कंगन पहनने से सुंदरता बढ़ जाती है, हाथ की कंगन को आईने में देखना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, सुंदर व्यक्ति के कंगन की जरूरत नहीं पड़ती। हाथ में कंगन आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों? इसका शाब्दिक अर्थ है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती दोस्तों, ठीक है, यह रहा इंपॉर्टेंट। किस क्रमांक के सभी शुद्ध है? माधुर्य, निरस, माधुर्यता, सभ्यता, ज्ञान, विज्ञान, कृतज्ञ, संहार। सभी शुद्ध दोस्तों है, इनमें से माधुर्य और निरस ये दो शब्द है वो शुद्ध है। चलिए, हमें सब सॉरी हमें अब सो जाना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध शब्द कौन सा है? हमें अब सो जाना चाहिए, कौन सा हो जाएगा अशुद्ध शब्द? बताओ बताओ जल्दी से। इसके अंदर है अब हमें अब सो जाना, क्या सो जाना? अब इसके अंदर दोस्तों अब सो जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, अशुद्ध ये है दोस्तों हमें। कुछ टीचर्स या कुछ बुक्स के अंदर आपको ये मिलने वाला है चाहिए, वो गलत है, ठीक है, इसलिए ये करेक्ट माना जाता है एग्जामिन के अंदर, हमेशा याद रखना 65 का। निम्न में से पशु गणना के अनुसार मिलान करें दोस्तों कुछ सामान्य ज्ञान के।
सुमेलित करना है पशु गणना के अनुसार। कौन सी पशु गणना? 2019 की पशु गणना के अनुसार दोस्तों कौन से पशु थे, कितने प्रतिशत थे? गोवंश, भैंस, बकरियां, भेड़। गोवंश है वो 7.23% था, एकदम करेक्ट। भैंस है वो दोस्तों 12.47% थे। बकरियां हैं 14% और भेड़ है वो 10.64%। यानी सबसे कम है वो गोवंश है राजस्थान के अंदर, और सबसे अधिक है वो है अपनी बकरियां, यानी 1 2 3 4, यानी ये रहा। राज्य प्रशासन तंत्र को प्रशासकीय नेतृत्व कहाँ से प्रदान किया जाता है? निदेशालय, राज्य सचिवालय, क्षेत्रीय कार्यालय, या इनमें से नहीं? राज्य प्रशासन तंत्र को प्रशासकीय नेतृत्व कहाँ से प्रदान किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों राज्य सचिवालय से। निम्नलिखित में से को कहाँ से राज्य प्रशासन केंद्र से निरंतर संपर्क में बनाए रखता है? राज्य सचिवालय से, निदेशालय से, क्षेत्रीय कार्यालय से, या इनमें से कोई नहीं? राज्य प्रशासन केंद्र है दोस्तों वो अपना किससे संपर्क बनाए रखता है? राज्य सचिवालय से। राज्य सचिवालय में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य होता है? कार्यपालिका आदेशों का जन्म, समस्त नीतियों का निर्धारण, प्रशासकीय कार्यों का निर्माण, या उपरोक्त सभी? जो राज्य सचिवालय है उसके अंदर कौन सा कार्य होते हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए। 69 का कार्यपालिका आदेशों का जन्म भी यहीं से, समस्त नीतियों का निर्धारण यहीं से, और प्रशासकीय कार्यक्रम का निर्धारण भी यहीं से, यानी उपरोक्त सभी। सचिवालय के प्रत्येक विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य सचिव, शासन सचिव, उप सचिव, अवर सचिव? वो होता है मुख्य सचिव। सचिवालय का प्रत्येक विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है मुख्य सचिव। निदेशालय का सर्वोच्च अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? महानिदेशक, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक? निदेशालय का सर्वोच्च अधिकारी होता है महानिदेशक। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? हरीशचंद्र माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया, मोहनलाल सुकाड़िया, इनमें से कोई नहीं। जो राजस्थान में प्रशासनिक सुधार समिति का गठन किया गया था उस समय अध्यक्ष कौन थे? वो थे हरीशचंद्र माथुर। राज्य प्रशासन में स्टाफ अभिकरण मुख्य रूप कौन होता है? निदेशक, संयुक्त निदेशक, सचिव, उप सचिव? वो होता है सचिव दोस्तों, ठीक है। विभागाध्यक्ष निम्न में से किसके अधीनस्थ होते हैं? महानिदेशक, सचिव, अवर सचिव, या इनमें से कोई नहीं? जो विभाग अध्यक्ष होते हैं वो किसके अधीनस्थ या अधीन होते हैं दोस्तों? वो होते हैं अपने सचिव के। राज्य प्रशासनिक सुधार समिति का गठन किस वर्ष किया गया? सन 1961, सन 1962, 1963, 1965? राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति का गठन वो होता है दोस्तों आपकी 1963 के अंदर। गंगा प्लस उदक का संधि रूप होगा गंगाधक, गंगोधक, गंगोधोक, या गंग उदक? कौन सा संधि है दोस्तों? उसका संधि अपना होगा संधि रूप। विच्छेद तो किया गया गंगा प्लस उदक का। 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गंगो प्लस उदक, यानी दोस्तों ओ की मात्रा इस पर लग जाएगी, इसलिए दोस्तों गंगो तक हो जाएगा। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अप्त्य, पाथ्य, पाथ्य, सुपच्य? वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है दोस्तों निषिद्ध तौर पर? वह अपत्य। कर्तवाच्य का उदाहरण कौन सा है? कपड़ा सिया जाता है, यहां बैठा नहीं जाता, अखबार पढ़े जाते हैं, स्त्री कपड़ा सीती है। कर्तवाच्य का उदाहरण वह हो जाएगा आपका स्त्री कपड़ा सीती है दोस्तों, ये करेक्ट आंसर, ठीक है।
सभी को समझ में आ गए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है? ठीक है, अब खूब इंजॉय करना होली का। और कुछ डाउट है? 78 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके जो सभी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसका रिवीजन कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ऑफिशियल हमारा उस पर मिल जाएगी। ठीक है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर है 8306061093, उन पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।